नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहाज को आसपास का पानी नहीं डुबोता, जहाज तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। आज जनवरी 2026 की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार यानी निफ्टी की हालत देखकर बहुत से निवेशकों के मन में यही डर बैठ गया है। पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी अपने शिखर से लगभग 5% नीचे गिर चुका है। चारों तरफ लाल निशान है। पोर्टफोलियो जो कुछ दिन पहले हरे भरे दिख रहे थे, आज उनमें गिरावट दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर एक आम निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर अपनी सुबह की चाय के साथ पूछ रहा है, वो यह है, क्या यह अंत है? क्या बाजार अब यहां से क्रैश होगा? क्या मुझे अपना पैसा निकालकर भाग जाना चाहिए? या फिर क्या यह वो मौका है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था, सस्ते दाम पर माल खरीदने का? दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण न्यूज़ अपडेट नहीं है। आज मैं आपको मछली पकड़कर नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। आज हम उस फ्रेमवर्क या उस फॉर्मूले की बात करेंगे जो बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स और अरबपति निवेशक इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल खबरें आपके पैसे पर असर डालती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो आपको अगले 5 से 10 सालों में सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली फ्री, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। इसलिए अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट आपकी निवेश यात्रा, इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जनवरी 2026 में यह गिरावट क्यों आई? इसकी जड़ें हमारे देश में नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार अमेरिका में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध का बिगुल बजा दिया है। उनकी हालिया घोषणाओं ने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपति कहता है कि वो भारत और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले सामान पर 500% तक टैरिफ लगा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी उनका तनाव चरम पर है। ग्रीनलैंड को खरीदने की बात हो या यूरोप के सामान पर टैक्स लगाने की। जब ऐसी खबरें हेडलाइंस बनती हैं, तो क्या होता है? एक आम आदमी डर जाता है। उसे लगता है कि अगर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, तो भारतीय कंपनियों का मुनाफा घट जाएगा और बाजार डूब जाएगा। इसी डर के कारण बाजार में यह 5% की गिरावट, करेक्शन आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हेडलाइंस, खबरें पढ़ते हैं और डर कर बेच देते हैं। दूसरे वो जो ट्रेंड लाइंस और डेटा, तथ्य पढ़ते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। आज मैं आपको डेटा पढ़ना सिखाऊंगा। हमें यह देखना होगा कि क्या यह डर असली है या यह सिर्फ एक शोर, नॉइज है जो आपको आपके शेयर सस्ते में बेचने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि शेयर बाजार किस दिशा में जाएगा, तो शेयर बाजार को मत देखिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको जानना है कि बारिश होगी या नहीं, तो आप जमीन को नहीं, आसमान को देखते हैं। उसी तरह शेयर बाजार का मौसम जानने के लिए हमें बॉन्ड बाजार को देखना होता है। बॉन्ड मार्केट वह जगह है जहां दुनिया का सबसे होशियार और बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी, निवेश होता है। संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां खेलते हैं। और बॉन्ड मार्केट हमें अभी दो बहुत ही चौंकाने वाली बातें बता रहा है। संकेत 1, द मूव इंडेक्स, बाजार का डर मीटर। आपने VIX के बारे में सुना होगा, जो शेयर बाजार का डर नापता है। बॉन्ड मार्केट के लिए होता है मूव इंडेक्स। यह नापता है कि क्या अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में घबराहट है। ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली, शेयर बाजार और मूव इंडेक्स एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब मूव इंडेक्स ऊपर जाता है 100 या 120 के पार, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में खतरा है। तब शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है। लेकिन जब मूव इंडेक्स नीचे रहता है, तो इसका मतलब है कि
सब कुछ ठीक है। अभी क्या हो रहा है? जनवरी 2026 में जब टीवी पर ट्रंप के ट्रेड वॉर की चीख पुकार मची है, हमारा यह मूव इंडेक्स बिल्कुल शांत है। यह पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर 56 से 60 के आसपास पर है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि स्मार्ट निवेशक, स्मार्ट इन्वेस्टर्स यह मान रहे हैं कि ट्रंप की ये धमकियां सिर्फ जुमले हैं। वो असल में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इकोनॉमी बर्बाद हो। बॉन्ड मार्केट चिल, रिलैक्स्ड कर रहा है। और अगर बॉन्ड मार्केट शांत है, तो शेयर बाजार की यह गिरावट सिर्फ एक मौका है, खतरा नहीं। संकेत 2, जंक बॉन्ड स्प्रेड्स, कॉरपोरेट की सेहत। दूसरा इंडिकेटर है जंक बॉन्ड स्प्रेड्स। सरल भाषा में कहें तो यह बताता है कि अमेरिका की कमजोर कंपनियों को कर्ज आसानी से मिल रहा है या नहीं। जब मंदी, रिसेशन आने वाली होती है, तो यह स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बैंकों को डर लगता है कि कंपनियां डूब जाएंगी। लेकिन अभी यह स्प्रेड भी बिल्कुल नीचे है। इसका मतलब है कि कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। खबरें डरा रही हैं, लेकिन डेटा, मूव इंडेक्स और स्प्रेड्स कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। अब एक और सबसे बड़ी वजह जो मुझे यकीन दिलाती है कि हम एक बड़ी तेजी, बुल रन के मुहाने पर खड़े हैं, वह है लिक्विडिटी, पैसा। बाजार को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और वह ईंधन है पैसा। अमेरिका का फेडरल रिजर्व, फेड, जो दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक है, उसने अपनी नीति बदल दी है। पिछले कुछ सालों से वो बाजार से पैसा खींच रहे थे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिससे बाजार दबा हुआ था। लेकिन दिसंबर 2025 से उन्होंने चुपके से वापस पैसा छापना और सिस्टम में डालना शुरू कर दिया है, जिसे तकनीकी भाषा में हम क्यूई या बैलेंस शीट बढ़ाना कहते हैं। इतिहास गवाह है, 2008 का संकट हो या 2020 का कोरोना काल, जब जब अमेरिका ने नोट छापे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बहकर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आया है। एफआईआईज, विदेशी निवेशक, अपनी झोलियां भरकर पैसा लाते हैं। निष्कर्ष, डर का मीटर, मूव इंडेक्स, लो। मंदी का संकेत, स्प्रेड्स, लो। बाजार में पैसा, लिक्विडिटी, हाई। यह कॉम्बिनेशन चीख चीख कर कह रहा है कि यह बेचने का समय नहीं है, यह समझदारी से खरीदने का समय है। अब आप कहेंगे, सर, यह सब तो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, या मेरी हर महीने की सैलरी आती है, मैं उसे कैसे निवेश करूं ताकि मेरा रिस्क भी कम रहे और पैसा भी बने? दोस्तों, यहाँ आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी सीख। आपको भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन नहीं करनी है, आपको तैयारी, प्रेपरेशन करनी है। मैं आपको अगले 5 सालों के लिए एक गोल्डन स्ट्रैटेजी, सुनहरी रणनीति बताता हूं। इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख लीजिए। स्टेप 1, सही व्हीकल चुनें, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी। आज का समय बहुत वोलेटाइल, उतार चढ़ाव वाला है। कभी अमेरिका की खबर, कभी युद्ध की खबर। ऐसे में सारा पैसा सिर्फ प्योर इक्विटी फंड्स, जैसे सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में डालना रिस्की हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डायरेक्ट प्लान पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि ये फंड्स अपना पैसा 3 जगह बांटते हैं, इक्विटी, शेयर मार्केट, डेट, बॉन्ड्स और सोना, गोल्ड। जादू, जब शेयर बाजार गिरता है, जैसे अभी 5% गिरा, तो सोना अक्सर बढ़ जाता है और पोर्टफोलियो को संभाल लेता है। और जब बाजार भागता है, तो इक्विटी आपको रिटर्न देती है। यह आपको रातों की नींद खराब किए बिना अमीर बनाता है। स्टेप 2, एक बार में पैसा न लगाएं, द पावर ऑफ एसटीपी। मान लीजिए आपके पास बोनस का 2 लाख रुपए आया है, या एफडी मैच्योर हुई है। गलती से भी यह पूरा पैसा एक साथ आज बाजार में मत डालिए। क्या पता कल बाजार और 2% गिर जाए? तब आप डर जाएंगे। सही तरीका, द एसटीपी मॉडल। लिक्विड फंड में पार्क करें। सबसे पहले अपनी पूरी रकम को एक
लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दें। यह बैंक के सेविंग्स अकाउंट जैसा ही सुरक्षित है, लेकिन रिटर्न थोड़ा बेहतर 6.5% से 7% देता है। यहाँ आपका पैसा सुरक्षित है। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान शुरू करें। अब एक इंस्ट्रक्शन दें कि इस लिक्विड फंड से हर हफ्ते या हर महीने एक निश्चित रकम, जैसे 5,000 या 10,000 रुपए, आपके चुने हुए मल्टी एसेट फंड या इक्विटी फंड में अपने आप ट्रांसफर हो जाए। इसका फायदा, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, दो दोस्त हैं, रवि और किशन। रवि ने आज पूरा पैसा लगा दिया। कल अगर बाजार गिरता है तो रवि टेंशन में आ जाएगा। किशन ने एसटीपी लगाया। अगर कल बाजार गिरता है तो किशन खुश होगा। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते जब उसकी एसटीपी की किस्त कटेगी तो उसे सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। बाजार गिरे तो अच्छा, बाजार बढ़े तो अच्छा। एसटीपी आपको हर हाल में जिताता है। स्टेप 3, कैश फॉर क्रैश तैयार रखें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% पैसा लिक्विड फंड में ही रहने दें। उसे हाथ न लगाएं। जैसे अभी जनवरी 2026 में निफ्टी 5% गिरा है। यह वो समय है जब आप उस रिजर्व कैश को निकालकर बाजार में डाल सकते हैं। इसे कहते हैं बाय द डिप। यह स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम या अमीर बनना कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। यह एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि बाजार खराब है। वो पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर गलत है। वो लालच में टॉप पर खरीदते हैं और डर में बॉटम पर बेचते हैं। जो प्लानिंग मैंने आज आपको बताई, लिक्विड फंड और एसटीपी के जरिए मल्टी एसेट में निवेश करना, यह सुनने में बहुत सिंपल लगती है। इसमें कोई रोमांच नहीं है। लेकिन याद रखिए, बोरिंग इज मनी। बोरिंग निवेश ही असली पैसा बनाता है। अगर आप अगले 5 साल, 10 साल तक इस अनुशासन, डिसिप्लिन को बनाए रखते हैं तो आप कंपाउंडिंग के 8वें अजूबे को अपनी आंखों से देखेंगे। हम यहाँ सिर्फ अगले महीने का किराया निकालने के लिए निवेश नहीं कर रहे। हम जनरेशनल वेल्थ, पुश्तैनी दौलत बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं। ऐसी दौलत जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को भी आज़ादी दे, अपने सपनों को जीने की आज़ादी, किसी बॉस की जी हुजूरी न करने की आज़ादी। तो खबरों के शोर से बाहर निकलिए। डेटा पर भरोसा कीजिए। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बाजार की यह गिरावट एक तोहफा है, इसे स्वीकार कीजिए और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह फ्रेमवर्क और प्लानिंग समझ आई हो तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और अपनी रणनीति बनाएं। देर मत कीजिए, क्योंकि समय ही पैसा है। स्वस्थ रहें, निवेशित रहें और हमेशा सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।